एक बार भगवान शंकर महादेव अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती के साथ विचरण कर रहे थे। ध्यान से सुनो। आकाश मार्ग से महादेव और महागौरी साथ में जा रही है, विचरण कर रहे थे। नीचे धरती लोक में पृथ्वी पर एक कोई सामान्य सा आदमी ऐसे ही चल रहा था, डोल रहा था। माता की निगाह पड़ी, नजर पड़ गई। माता ने कहा सुनो महादेव, आप बड़े दयालु हो ना? महादेव ने मुस्कुरा कर कहा हाँ देवी, आप बहुत कृपालु हो ना? महादेव ने कहा हाँ देवी, आप कृपा सब पर करते हो ना? हाँ देवी, आप मैं जिसको कहूंगी उस पर कृपा कर दोगे? हाँ देवी। तो बोले नीचे ये आदमी जा रहा है, ये मनुष्य जा रहा है, इसको आप दुनिया की सारी संपत्ति दे दीजिए, इसको आप राजा बना दीजिए, इसको आप इतना अमीर बना दीजिए कि इसके जीवन में कोई तकलीफ ना हो। देखो एक रोटी का टुकड़ा जमीन से उठाकर खा रहा है। महादेव देखो इसके जीवन में कितना कष्ट है, एक समय का भोजन नहीं है, मनुष्य होकर के जानवरों की तरह मिट्टी से अनाज खोजकर खा रहा है, इसे कुछ दे दीजिए। बाबा ने कहा सुनो देवी, ऐसे नहीं होता, ये परंपरा है, एक व्यवस्था है और एक नियम प्रणाली है, उसके आधार पर मिलता है, मैं डायरेक्ट नहीं देता। ये सारा का सारा काम विधान के अंतर्गत होता है। माता ने कहा सुनो, तुम्हें देना तो पड़ेगा और तुमने कहा है महादेव, और आप दया निधान हो, फिर क्या आप क्यों नहीं सुनोगे मेरी? मैं कह रही हूं मेरा कुछ तो तुम्हारे जीवन में अधिकार होगा, मैं कह रही हूं। और तुमने मेरी सुनी ही कब है? मैंने एक मकान बनाने को कहा, तुमने वो मकान बनाकर दान दे दिया। आगे आप ये कथा सुनेंगे। मैंने तुम्हें धनवान होने के लिए कहा तो तुमने धन का मालिक एक आदमी बना दिया जिसका नाम कुबेर है। आगे ये भी कथा आप सुनेंगे। मैंने तुम्हें कहा कि एक काम करो, धन का मालिक बना दिया, धन अपने पास रख लो, तो तुमने वो भी लक्ष्मी को प्रदान कर दिया। ये भी कथा आप आगे सुनेंगे। तो मेरी सुनते नहीं हो, लेकिन आज तो सुननी पड़ेगी। आज मैं कह रही हूँ, आज मैं कह रही हूँ ना, इसको दे दो और इसको इतना दे देना कि इसको 7 पीढ़ियों तक कमी ना, इतना दे दो। महादेव ने बहुत मना किया। देवी मानो ना, सुनो ना मेरी बात, ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता, इसके भाग्य में नहीं है, इसके कपाट में लिखा नहीं है, इसके प्रारब्ध में लिखा नहीं है। देवी मैं कैसे दे दूं? जब महादेव ने देखा कि महागौरी थोड़ा रुष्ट हो रही है, थोड़ा नाराज हो रही है, उनके नैन थोड़े सजल होने लग गए, जब उनको लगा कि अब यहाँ विवाद ना हो जाए कहीं नियम बताने के चक्कर में, तो भगवान ने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, अपनी चुनरी देना। तो माता पार्वती की ही चुनरी लेकर के भगवान ने खूब सारे हीरे जवाहरात उसमें बांध दिए। गौर से सुनो, खूब सारे हीरे जवाहरात उसमें बांधे, बड़ी सी पोटली बनाई और जिधर से वो जा रहा था उस मार्ग में रख दिया। देवी इससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं। माता खुश हो गई, बोले बस 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 इतना ही चाहिए था, बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा। अभी वो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आगे चलेगा, रास्ते में उसको पोटली दिखाई पड़ेगी चमकती हुई तो उठा ही लेगा। अब इसका कल्याण हो गया महादेव, बड़ा अच्छा हो गया, मैं खुश हो गई, मैं अब संतुष्ट हूं, मैं प्रसन्न हूं, बहुत बढ़िया किया आपने। यहाँ रख दिया ना आपने, अब इसमें आपने दिया भी नहीं है, आपने कोई नियम भी तोड़ा नहीं है, आपने रास्ते में रख दिया। अब ये रास्ते से तो जा रहा है, वहां जाकर के सामने पड़ेगा, 4 कदम तो बचे हैं, अब कोई और आता जाता दिखाई नहीं पड़ता। 2 किलोमीटर पीछे कोई नहीं है, 2 किलोमीटर इधर भी कोई नहीं है, 2 किलोमीटर इधर से भी कोई आ नहीं रहा है, ये तो इसको ही मिल जाएगा, ये तो यही मिलेगा। भगवान मुस्कुराए, बोले देवी तुम जैसा कहती हो वैसा ठीक है। अब उस मनुष्य की गति समझना, सब है सामने। अब वो 4 कदम के बाद दुनिया का सबसे अमीर बनने वाला है, मात्र 4 कदम बचे। उसमें मन में विचार किया, अंधे लोग कैसे चलते होंगे। उसने क्या विचार किया?
अंधे लोग कैसे चलते होंगे? उसने आंखें बंद कर ली और चलने लगा। एक कदम, दो कदम, तीन कदम, अब चौथा कदम बढ़ाते ही उसका पैर उस पोटली पर लगा। उसने मन में विचार किया, जब पैर में अंधे के कोई पत्थर लगता होगा तो वो अपने पैर से ऐसे खिसका देता होगा। और विचार करते करते उसने दाहिना पैर आगे बढ़ाया और उस पोटली को साइड कर दिया। साइड कर करके चौथा कदम रखा और पांचवें कदम के बाद आंखें खोल दी। और फिर आंखें खोलकर खूब ताली बजाकर हंसा, बोला वाह, मैं तो अंधों की तरह भी चल लेता हूँ, वाह, मुझसे तो अच्छा कौन ही है इस दुनिया में। तो मैं तुम्हें वही समझा रहा हूँ, कहीं वो खजाने की पोटली तुम अंधे बनकर पैर से खिसका कर चले मत जाना। इस शिव महापुराण में पहुंच गए हो तो इस पोटली को शीश पर रख कर ले जाना और वापस अपने घर में अपने धनवान को, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को धनवान बनाना। क्योंकि ये वो कथा है जो 7 जन्मों तक और 7 पीढ़ियों तक को तार देती है। 7 जन्म इधर के और 7 जन्म उधर के, दोनों तरफ जो लाभ पहुंचाती है, ये वो कथा है, ये शिव महापुराण कथा है। कि कथा ये हरती सबकी व्यथा है, कथा ये हरती सभी की व्यथा है। नगर में, शहर में, बगल में सबको बता दो, नगर में सभी की व्यथा है, कथा है हरती सभी की व्यथा है। नगर में, शहर में, बगल में सबको बता दो, बगल में सबको बता दो, शहर में सबको सबको बता दो। मन में बसा लो कथाए, मन में बसा लो, मन में बसा लो कथाए, हरती सबकी व्यथा, सबको बता दो कथाए, शहर में सबको बता दो कथाए, सबको
और समझना भी है। साउंड और म्यूजिक तो सहायक है मात्र, भक्तों के दिल में भक्ति जगा दो, हर घर घर में बुलवा दिलवा दो, हर घर घर में बुलवा दिलवा दो। बोलना, कहना, सुनती हो। आश्रम में चल रही ये कथा है, आश्रम में चल रही कथा है, हरती सभी की व्यथा, सभी की व्यथा, सबकी व्यथा, कथाएं हरती सबकी व्यथा, कथाएं हरती सबकी बगल में सबको बता दो कथा है, बगल में सबको बता दो, बगल में सबको बता दो सबको बता दो कथा है, हरती सबकी व्यथा है, कथा है हरती सबकी व्यथा है, कथा कथा ये हरती सबकी व्यथा है, नगर में शहर में बगल में सबको बता दो, बगल में सबको बता दो। बहुत बढ़िया।
बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शिव महापुराण की जय।